कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद कांग्रेस सांसदों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक की 13 दिसंबर की घटना अक्षम्य है। इस तरह की घटना को भी कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता। पीएम मोदी को राष्ट्र को संबोधित करने और घटना पर अपने विचार व्यक्त करने में 4 दिन से ज्यादा समय लग गया। उन्होंने सदन के बजाय संसद के बाहर बयान देना बेहतर समझा। ऐसा करके उन्होंने संसद का तिरस्कार किया है। कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सदन की गरिमा को लेकर भी बात कही। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि इस शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कई लोगों द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री और महान देशभक्तों को बदनाम करने के लिए इतिहास के साथ ही छेड़खानी हो रही है, वो पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है। बदनाम करने के लिए लगातार वो अभियान चला रहे हैं और इस प्रयासों का नेतृत्व पीएम और गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा है, जिसका मोर्चा वो खुद संभाल रहे हैं। सोनिया गांधी बहुत दिनों बाद इतनी हमलावर नजर आई थी। अपने संबोधन में सोनिया ने आगे कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, ना ही कभी झुकेंगे। हम हमेशा सत्य का साथ देंगे। हम सच बोलने पर कायम रहेंगे। सोनिया गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये बात भी कही। अपने संबोधन में सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। विपक्षियों की आवाज बंद करने के लिए लगातार विपक्षी सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जा रहा है। संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब इतने विपक्षी सांसद निलंबित हैं। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। उचित और वैध मांग उठाने के बावजूद उन्हें निलंबित किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से अब तक 141 सदस्यों का निलंबन किया जा चुका है। इन सभी सांसदों पर संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने के आरोप में दोनों सदनों में कार्रवाई हुई है। सदनों से रिकॉर्ड सदस्यों के निलंबन के बाद संसद विपक्ष मुक्त जैसी हो गई है, एक तरीके से कह लीजिए। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों को बाहर किया गया हो। अतीत को टटोलें तो ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। राजीव गांधी के समय भी इस तरीके का मामला सामने आया था, हालांकि संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों की बात करें तो इस तरह के व्यवधान दुर्लभ ही होते हैं। अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब संसद ने सदस्यों को दंडित करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। सदस्यों को कार्यवाही से बाहर कराने के लिए मार्शल का भी दुर्लभ ही प्रयोग होता दिखा है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब सभापति को भी मार्शल बुलाना पड़ा है। राज्यसभा सदस्य गोडे मुरारी को 1962 में मार्शल ने बाहर निकाला था। इसका भी जिक्र अब हो रहा है जब इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। शुरुआती मामलों में देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्य गोडे मुरारी को 3 सितंबर 1962 को शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया था और उनको मार्शल्स के जरिए ही सदन से बाहर किया गया था। विडंबना यह भी है कि उनको भारतीय संसदीय इतिहास में वो एकमात्र सदस्य थे जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे। बहरहाल सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी बहुत दिनों बाद इतनी ज्यादा हमलावर दिखाई पड़ रही हैं और लगातार सांसदों के निलंबन को लेकर गांधी प्रतिमा के नीचे संसद परिसर में जो भी प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी सोनिया गांधी नजर आ रही हैं राहुल गांधी के साथ। निश्चित तौर पर सांसदों के निलंबन का मुद्दा इतने जल्दी शांत होने वाला नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरीके से पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है, निश्चित तौर पर इसकी चर्चा तेजी से हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।